जम्मू में गुपकार ग्रुप की बैठक, महबूबा मुफ्ती समेत गुपकार ग्रुप के कई लीडर पहुंचे हैं। फारूक अब्दुल्ला के घर पर बीजेपी को घेरने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर और अहम खबर है। जम्मू में गुपकार ग्रुप की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें महबूबा मुफ्ती समेत गुपकार अलायंस के कई लीडर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला के घर पर बीजेपी को घेरने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। फारूक वानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। फारूक, क्या जानकारी, कौन कौन लीडर इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं? देखिए, गुपकार अलायंस के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के अलावा सीपीआईएम और इसके अलावा वकारुल वानी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा शिवसेना के जो लीडर हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी अब जो हैं जो बैठक चल रही है फारूक अब्दुल्ला के आवास पर पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हमने देखा, एक बैठक श्रीनगर में मुनक्किद हुई थी जिसमें सभी यहाँ की रीजनल पार्टीज ने शमूलियत की थी, लेकिन उसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इसके अलावा कुछ पार्टियां थी जिन्होंने आपत्ति इस पे जताई और वो इससे दूर रही थी। अपनी पार्टी भी उसमें शामिल थी, लेकिन जिस तरीके से 10 तारीख को यानी आज ये बैठक पहले से ही तय की गई थी, तो फिलहाल बैठक जारी है। और जो नॉन लोकल के वोट के अधिकार को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि जो गैर स्थानीय लोग हैं वो भी जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा चुनाव में अपना वोट डाल सकते हैं और अपना पुराना जो वोटर लिस्ट है उससे वो नाम अपना खारिज कर सकते हैं। तो उसको लेकर यहाँ की रीजनल पार्टीज ने आपत्ति जताई थी और उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। उसमें कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, इसके अलावा सीपीआईएम है, कौमी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये वो पार्टियां हैं जो लगातार इसकी मुखालफत कर रही हैं। फिलहाल जो बैठक है वो भी जारी है और इसी चीज की ओर जो प्राथमिकता दी जा रही है कि जो नॉन लोकल वोटर्स हैं उनको जो है वोट के अधिकार ना दिए जाए कश्मीर घाटी में। इस पर फिलहाल चर्चा हो रही है और अभी बैठक जारी है। और अब साफ तौर पर जो गुपकार अलायंस है वो अब यहाँ की सियासी पार्टियों को भी जो जम्मू में है उनको भी अपनी साथ जो है लेना चाहती है। इस मामले को लेकर उनको भी जो है वो इसकी ओर आकर्षित करने के लिए बिल्कुल उनका भी भरोसा जीतना होगा। जो रीजनल पार्टियां हैं, जो हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि बहुत सारी नई पार्टियां जम्मू कश्मीर में फारूक वानी बनी हैं, जैसे आम आदमी पार्टी की बात की जाए जम्मू कश्मीर ग्रुप की तरफ से, जम्मू कश्मीर यूनिट की तरफ से, इसके अलावा और जो छोटी छोटी नेशनल जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके हवाले से क्या कहा जा रहा है? क्या वो भी इस बात की हिमायत या समर्थन कर रहे हैं कि जो बाहर के लोग हैं उनकी वोटिंग राइट्स को लेकर उनका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, आम आदमी पार्टी भी जो सर्वदलीय बैठक यहाँ पे बुलाई गई थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के द्वारा, उसमें वो शामिल नहीं हुए थे। अपनी पार्टी भी उसमें शामिल नहीं हुई थी। और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है जिसके अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन है वो भी उस पार्टी से जो है उस मीटिंग से दूरी उसने बनाई हुई थी। और यहाँ भी इसी प्रकार से हुआ है। ये 3 पार्टियां जो है इस बैठक में अभी शामिल नहीं हुई है। हालांकि जो दूसरी पार्टीज है, रीजनल पार्टीज, वो लगातार इसके पक्ष में है और अभी बैठक चल रही है। और यहाँ से क्या रणनीति निकल कर आती है, क्या कुछ आगे का जो लाही अमल होगा, वो पार्टी अब यहाँ से जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तय करेगी। और जो सर्वदलीय बैठक में जितने भी लोग शामिल हैं, यहाँ से एक मेमोरेंडम शायद तैयार किया जा सकता है जो केंद्र सरकार को सौंपा जा सकता है। फिलहाल अभी बैठक जारी है और इसकी ओर जो है फिलहाल जोर दिया जा रहा है कि जो नॉन लोकल वोटर्स हैं, क्योंकि यहाँ की राजनीतिक दलों की जो पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि विधानसभा चुनाव में अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो 25,000 के करीब बताया जा रहा है कि नॉन लोकल वोटर्स को अधिकार दिए जाएंगे, उन पर यहाँ की सियासी पार्टियों पर असर पड़ सकता है। उसको लेकर ये लगातार विरोध कर रहे हैं। और अब जो बताया जा रहा है, जो गुपकार अलायंस बार बार कह रही है कि अभी चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसला, इस पर हतमी फैसला नहीं लिया गया है। और जो संख्या बताई गई है 25 लाख, क्या वो 25 लाख ही है या उससे ज्यादा है? दूसरी पार्टियों का मानना है कि अक्टूबर तक वो वेट कर सकते हैं। उसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, आम आदमी पार्टी है और दूसरी पार्टियां हैं, वो कह रही हैं अक्टूबर तक हम वेट करेंगे। अक्टूबर के बाद जो फैसला चुनाव आयोग की तरफ से आएगा तो वो अपनी जो बात है वो रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए फारूक वानी आपका।